जय श्री कृष्ण। हम जीवन में जन्म से मृत्यु तक दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। जीवन में पैसा मिलाने के लिए, सक्सेस मिलाने के लिए, समाज में सम्मान मिलाने के लिए दौड़ते रहते हैं। जीवन के अंतिम छोर पर पहुंचने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक समाधान होता है क्या कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा काम किया। जब सही में अपने जब पिछले जीवन को देखते हैं और सही में समाधान होता है तो वही सच्चा जीवन है। नहीं तो कई लोग आते हैं, जीते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन सच्चा जीना क्या यही है? करोड़पति बनना, पैसा कमाना, क्या यही जीवन है? क्या जीवन का कुछ और उद्देश्य है? सिर्फ पैसे से, सुख सुविधाओं से, बंगले गाड़ी से मानसिक शांति नहीं मिलती, मन समाधान, मन शांति नहीं मिलती, आत्मिक समाधान नहीं मिलता, मेंटल पीस नहीं मिलता। जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें एक समाधान मिले, आत्मिक समाधान मिले। एक बार जलती मोमबत्ती के बत्ती ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जलती तो मैं हूं, रोता तो क्यों है? जलती हुई मोमबत्ती के बत्ती ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जलती तो मैं हूं, रोता तू क्यों है? तो पिघलते हुए मोम ने कहा, जिसे दिल में बसा रखा है, जब वो बिछड़ता है तो आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। ये बात हमारे जीवन में भी है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज ने हमें इतना बड़ा किया है, जिस समाज की वजह से ही हम आज हैं, उस समाज में भी कुछ ऐसे घटक हैं जो शायद हमारे इतने भाग्यशाली नहीं है। क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? हमने कुछ किया है? ये आत्म परीक्षण की आवश्यकता हमें है। ऐसे तो जीवन में सब आते हैं, सभी चले जाते हैं। ऐसा कहते हैं तो पिघलती तो आइस कैंडी भी है और मोमबत्ती भी है। आइस कैंडी पिघलते 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 समाप्त हो जाती है, उसकी जीवन यात्रा खत्म हो जाती है। किंतु जब मोमबत्ती पिघलती है, वो भी पिघलते जाती है, लेकिन साथ में अपने चारों ओर का अंधकार दूर करके प्रकाश फैला के जाती है। अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक वो प्रकाश देते रहती है। और यही सच्चा जीवन है। इस जीवन में आकर हम कुछ समाज के लिए ऐसे घटक जो हैं, जो जिनको बहुत आवश्यकता है, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये कैंडी जो है, आइस कैंडी जो है, ये स्वार्थी लोगों का द्योतक है, जो जीवन में आकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। मैं, मेरा परिवार, इसी के लिए। ये स्वार्थी लोगों का द्योतक है। और ये मोमबत्ती जो है, ये उन समाज के सेवकों के लिए है जो बताते हैं कि अपना जीवन या यात्रा खत्म होने के पहले हम कुछ इस समाज में प्रकाश फैला के जाए, कुछ अच्छा काम करके जाए। ये उसका द्योतक है। मनुष्य प्राणी और अन्य प्राणियों में यही फर्क है। अन्य प्राणी जो हैं, पशु पक्षी, ये सिर्फ 4 बातों के लिए जीते हैं: अन्न, पानी, घर और मैथुन। ये सिर्फ 4 बातें उनके लिए जीवन में होती है और उसी से उनका जीवन यापन खत्म हो जाता है। इन 4 बातों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और अंत में खत्म हो जाते हैं। एक मनुष्य प्राणी ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए जी सकता है, और जो दूसरों के लिए नहीं जीता वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फिर पशु पक्षियों में और मनुष्य प्राणियों में कोई फर्क ही नहीं है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, एक उद्देश्य लेकर निकलती है कि मुझे सागर से मिलना है।
ये उद्देश्य लेकर निकली हुई गंगा गंगोत्री से हजारों किलोमीटर तक प्रवास करते 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 धीरे धीरे गंगा सागर से जाकर मिल जाती है और गंगा सागर बन जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए निकली हुई गंगा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं जाती, जाते समय रास्ते में पेड़ों को, वृक्षों को, खेत खलियानों को, प्राणियों को, जानवरों को, मनुष्यों को, सभी को पानी देकर उनका उद्धार करते 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 आखिर में जाकर अपना अस्तित्व मिटाती है। मनुष्य को भी यही चाहिए कि अपने जीवन यात्रा में सिर्फ अपना न सोचते हुए अन्य लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि अपने जीवन में तो प्रॉब्लम हमेशा रहने वाले हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यदि हम सोचें कि अपने से कई लोग दुखी हैं, उनके लिए कुछ तो हम कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं यदि मन में आए तो, और सच्चा जीवन वही है। एक बार एक स्त्री का रात के 12 बजे एक समाज सेवी को फोन गया। उसने कहा, भाई साहब, सुना है आप समाज के लिए काफी काम करते हैं, सेवा देते हैं, एक प्रार्थना करने के लिए मैंने फोन किया है आपको। मेरे पति बाहर गांव है, मैं अकेली घर पर हूं, मेरी डिलीवरी होने वाली है, घर में कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई पड़ोस में भी है, आप आ सकते हैं, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? देखा रात के 12 बजे हैं, बड़ा मुश्किल से उठा, बोले ठीक है चलो। गया, स्त्री को लिया, साथ में एक छोटा 5 साल का बच्चा भी था, वो बच्चे को लिया, बाजू में बिठाया, हॉस्पिटल गया, डिलीवरी हुई, रात के 2:30 बज गए। जब निकलने लगा, बहन को मिलकर बहन ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मेरे जीवन भर उपकार रहेंगे मेरे पर। वो मुस्कुराया। उसने कहा, भाई साहब एक और तकलीफ देना चाहूँगी। बोले क्या है? बोले मेरे बच्चे को जाते समय घर पे छोड़ के जाना। मन में तो इतना गुस्सा आ रहा था कि आज 2:30 बज गए, घर पे इस बच्चे को छोड़ के जाऊंगा तो 3 साढ़े 3 बज जाएंगे, मेरी रात की पूरी नींद चली गई, सवेरे ऑफिस में तो इतना काम पड़ा है, कैसे करूंगा? बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहा चलो ठीक है। बच्चे को लिया, गुस्से से बाजू की सीट में पटका गाड़ी में और चल पड़ा। थोड़ी देर से बच्चे ने पूछा, सर आर यू गॉड? उसने जवाब नहीं दिया, गुस्से में था। थोड़ी देर से बच्चे ने एक बार और पूछा, सर आर यू गॉड? क्या आप भगवान है? क्या आप ईश्वर है? उसने जवाब नहीं दिया। जब बच्चे ने तीसरी बार पूछा तो इतने गुस्से में कहा, जस्ट शट योर माउथ, व्हाई आस्किंग अगेन अगेन आर यू गॉड, आर यू गॉड? क्या आप भगवान है? क्या बार बार मुझे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? तो बच्चे ने कहा, सर इसलिए जब मेरी मां को बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरी मां बार बार एक ही बात कह रही थी, बेटा अब शायद मैं नहीं बचूंगी, अब तो शायद कोई भगवान आए और मुझे बचाए। सर आप आए, आपने मेरी मां को बचाया, इसलिए आप ही मेरे लिए भगवान हैं। कभी कभी किया हुआ छोटा काम हमें इंसान से भगवान बना देता है, और यही सेवा का फल है, यही आत्मिक शांति। हम लाखों रुपए खर्च करने पर जो समाधान नहीं मिलता, शायद एक छोटी छोटी सेवा देने से हमें समाधान मिल जाता है। हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमें मन शांति मिलती है, हमें मेंटल पीस मिलता है। सेवा छोटी है या बड़ी, ये मायने नहीं रखता, सामने वाले को उसका कितना फायदा हुआ ये मायने रखता है। एक बार एक बच्चा छोटा, एक बड़ी समुद्र की बहुत बड़ी लहर आई, साथ में लाखों मछलियां आई समुद्र के बाहर, पानी चला गया, मछलियां तड़प कर मरने लगी, लाखों मछलियां मर रही थी। एक छोटा बच्चा आया, दौड़ते हुए आकर उसने 2 मछलियां उठाई, जाकर समुद्र में फेंक दी। फिर से दौड़ता आया, जो तड़पती हुई मछलियां पानी बाहर पड़ी थी उसको उठाया, जाकर समुद्र में फेंक दिया। कई बार करता रहा। एक साधु बाजू में बैठा था, बोले बेटा लाखों मछलियां मरने वाली हैं, तेरे 2-4 मछली समुद्र में फेंकने से कुछ फर्क पड़ता है क्या?
उस दौड़ते हुए बच्चे ने अपने हाथ में जो 2 मछलियां पकड़ रखी थी उसे दिखाकर कहा, बाबा इन मछलियों से पूछो क्या फर्क पड़ता है जिनकी जिंदगी बचने जा रही है। देखने वाले को शायद पता न चले हमारे इस मदद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसका फायदा हुआ है वो जानता है, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। और यही सच्ची मन शांति मिलती है, जीवन में अपने को आत्मिक समाधान, आत्मिक शांति प्रदान करता है। भले ही हम जीवन में योगी बने या न बने, लेकिन उपयोगी तो किसी के लिए अवश्य बने, तो सही हमें मानसिक शांति, मन शांति, मेंटल पीस, आत्मिक समाधान मिलेगा। धन्यवाद।